स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ आज गोवा में होगा। फिल्मों के महाकुंभ में देश दुनिया के फिल्म जगत के दिग्गज शामिल होंगे। इफी में कई देसी और विदेशी फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी तो मास्टर क्लास सेशन से लेकर कई और बड़े आयोजन भी होंगे। 9 दिन तक चलने वाले फिल्मोत्सव में 79 देशों की कुल 280 फिल्में दिखाई जाएंगी। भारतीय पैनोरमा वर्ग में 25 फीचर फिल्में और 20 गैर फीचर फिल्में दिखाई जाएंगी। अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में 183 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। दुनिया भर की सिनेमा की खास और चुनिंदा फिल्मों के आनंद का उत्सव मनाने के लिए गोवा पूरी तरह सज चुका है। 53वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्देश्य दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने और सिनेमा की उत्कृष्टता को सामने लाने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है। इफ्फी के 53वें संस्करण की शुरुआत ऑस्ट्रियन फिल्म अल्मा एंड ऑस्कर से होगी, जिसे आइनॉक्स में प्रदर्शित किया जाएगा। अल्मा एंड ऑस्कर का निर्देशन ऑस्ट्रियाई निदेशक टाइटर बर्नर ने किया है। ये एक बायोपिक है। ये शानदार फिल्म कलाकार अल्मा मल्हर और ऑस्ट्रिया के चित्रकार ऑस्कर कोकोश्का के रिश्तों पर आधारित है। तो फिल्म फेस्टिवल में RRR से लेकर द कश्मीर फाइल्स और लॉस्ट जैसी कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। पुलिशेर अत्याचारे बिना बिचारे इस बार फिल्म फेस्टिवल में बंगाली फिल्म महानंदा, हिंदी फिल्म 3 of Us, द स्टोरी टेलर और मेजर सिया सहित कई फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सोचने वालों की नहीं। बिहार सहित देश के 19 राज्यों से चुने गए 18 से 35 वर्ष के भविष्य के 75 प्रतिभाशाली युवा इफ्फी के 53वें संस्करण में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। फिल्म बाजार में हमने बहुत सारी नई चीज़ें इस बार प्रयास किया है कि वो ऐड हों। बुक टू बॉक्स ऑफिस पवेलियन, जहाँ जो नामी पब्लिशर्स हैं वो अपनी नॉवेल्स को और अपनी स्टोरीज़ को प्रमोट और पिच कर सकते हैं फिल्म मेकर्स के दौरान, क्योंकि आजकल काफ़ी फिल्में जो हैं उपन्यास पर आधारित रहती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, जो एक बहुत ही माननीय मंत्री जी का एक ब्रेन चाइल्ड कॉन्सेप्ट था जो लास्ट इफी में इंट्रोड्यूस किया था। इस बार उनको हमने 53वें संस्करण में 53 घंटे का हमने एक उनको चैलेंज दिया, जिसमें एक शॉर्ट फिल्म जो 5 टीमें हैं वो बनाएंगी और उन फिल्मों को हम शॉर्ट्स टीवी यूके का जो प्लेटफॉर्म है उस पर भी दिखाएंगे और उसका जो बिहाइंड द सीन्स है वो भी हम काफ़ी 25,000 स्कूलों के आसपास बच्चों को दिखाएंगे, ताकि बच्चे इस मुहिम से प्रेरित हों और फिल्म मेकिंग को वो अपना एक कैरियर अपना सकें। इस बार इफ्फी में कंट्री इन फोकस के रूप में फ्रांस को शामिल किया गया है। कंट्री फोकस खंड के अंतर्गत फ्रांस और उसकी सिनेमाई उत्कृष्टता के योगदान का जश्न मनाया जा रहा है। कंट्री इन फोकस सेगमेंट का आयोजन भारत में फ्रांस के दूतावास और इंस्टीट्यूट फ्रांसिस के सहयोग से किया गया है। इस बार इफ्फी का फिल्म बाजार काफी हद तक बदल जाएगा, क्योंकि पहली बार कई देशों, राज्यों और फिल्म संगठनों के पवेलियन समुद्र के पास बहुत ही खूबसूरत सैरगाह में स्थापित किए जा रहे हैं। बात वहीं पे आके अटक जाती है। विदाउट एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। बॉलीवुड स्टार अजय देवगन की फिल्म दृश्यम 2 की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एक विशेष स्क्रीनिंग होगी। वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। तो वहीं आम जनता के लिए बड़े पर्दे पर हर रोज कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्में देखने को मिलेंगी। अपने सहयोगी मुनमुन और श्यामा के साथ शहला निगार, डीडी न्यूज के लिए पणजी, गोवा से। और आइए अब आपको इफ्फी पर गोवा में मौजूद हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा की पणजी से ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। आज का वो दिन है जब इफ्फी 2022 शुरू होने वाला है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी तैयारी थी वो पूरी हो चुकी है और बस अब इंतज़ार है सिनेमा लवर्स का, सेलिब्रिटीज़ का, डिग्निटरीज़ का, लेजेंड्स का, जो यहाँ पर आएंगे, शिरकत करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा गाला इवेंट होगा ओपनिंग का, और साथ ही ये जो आइनॉक्स का एरिया है, वेन्यू है, वहाँ पर ओपनिंग फिल्म ऑस्कर एंड अल्मा एंड ऑस्कर वो दिखाई जाएगी। ओपनिंग फिल्म है चूँकि, तो यहाँ पर
भी हम देखेंगे कि रेड कार्पेट का ये जो इवेंट है वो होगा, और उसी के साथ साथ हम जानते हैं कि इफ्फी में कई सारे नए चीज़ें, नई इनिशिएटिव्स यहाँ पर लाए गए हैं। जिस तरीके से हम इंटरनेशनल जा रहे हैं उसी तरीके से हम गांव-गांव तक पहुँचने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं इस बार कैरावैन्स भी लाए गए हैं जो गांव-गांव तक जाएंगे गोवा में, और ताकि जो गांव तक के लोग हैं उनके तक भी सिनेमा पहुंच सके। साथ ही दिव्यांगजनों के लिए भी क्लासेस है जहां पर वो सीख सकते हैं कि फिल्म कैसे बनाई जाती है। जाहिर सी बात है, हमने पहले भी बताया कि जितना इंटरनेशनल जा रहा है इसका स्तर, उतना ही वो हर जन को छूने की कोशिश कर रहा है। कैमरा पर्सन अश्लेषा के साथ श्यामा मिश्रा, डीडी न्यूज़, पणजी, गोवा। दिल्ली में आज प्रदूषण का स्तर खराब श्रेणी में बना हुआ है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में AQI 297 श्रेणी में दर्ज किया गया। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच इसे गंभीर माना जाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 की शुरुआत आज कतर में होने जा रही है, जहां दुनिया की 32 टीमें विश्व कप की ट्रॉफी पर कब्जा जमाने के इरादे के साथ सामने होंगी। उद्घाटन समारोह दोहा के अल बायत स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ उद्घाटन समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। कतर तैयार है, फुटबॉल फीवर की शुरुआत है। पहली बार अरब देश में आयोजित हो रहे फुटबॉल के महाकुंभ में 32 टीमों की भिड़ंत सॉकर के इस महाउत्सव को रोमांच से भरेगी। इन 32 टीमों में एशिया से 6 टीमें हैं। विश्व कप का आगाज रविवार से होगा, जबकि फाइनल मुकाबला 18 दिसंबर को खेला जाएगा। फीफा विश्व कप में इस बार 8 ग्रुप हैं और हर ग्रुप में 4 टीमें हैं, जहां हर एक ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी। विश्व कप का पहला मुकाबला कतर और इक्वाडोर के बीच खेला जाएगा। टूर्नामेंट के शेड्यूल की बात करें तो 20 नवंबर से 2 दिसंबर तक कुल 48 मैच होंगे, जबकि 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले, 9 दिसंबर से 11 दिसंबर तक क्वार्टर फाइनल, 14 और 15 दिसंबर को सेमीफाइनल, जबकि 18 दिसंबर को फाइनल मुकाबला आयोजित होगा। ये सभी मुकाबले कतर के 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे और फाइनल मुकाबले की मेजबानी लुसैल स्टेडियम करेगा। फुटबॉल विश्व कप के इतिहास पर गौर करें तो 92 साल के इतिहास में अब तक सिर्फ 9 टीम इस खिताब को अपना बना सकी हैं। इसमें भी गौर करें तो ब्राजील ने 5 बार, इटली और जर्मनी ने 4-4 बार खिताब पर अपने नाम की मोहर लगाई है। हर बार की तरह इस बार भी खिताब के प्रबल दावेदारों में ब्राजील, अर्जेंटीना, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड पर निगाहें रहेंगी। इसमें भी ब्राजील हॉट फेवरेट समझी जा सकती है। दरअसल फीफा रैंकिंग में तो टीम नंबर 1 है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ टीम का विश्व कप क्वालिफाइंग में जो रिकॉर्ड है वो भी इसके पीछे एक बड़ी वजह है। टीम ने विश्व कप क्वालिफाइंग में 17 मैच खेले हैं, जिसमें से 14 में जीत दर्ज की है और 3 मैच ड्रॉ रहे हैं। इस दौरान टीम ने 40 गोल दागे हैं। वैसे ये विश्व कप लायनल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए भी बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि दोनों का ये आखिरी विश्व कप माना जा सकता है। ऐसे में दोनों अपने देश के लिए ट्रॉफी उठाने की तमन्ना को पूरा करना चाहेंगे। तो कुल मिलाकर अब अगले कुछ देर कतर की फुटबॉल गर्मी पूरे विश्व को इस गर्माहट का एहसास कराएगी, जहां रोमांच पल पल करवट बदलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। भारत और न्यूजीलैंड की टीमें 3 मैचों की T20 सीरीज के दूसरे मुकाबले में आज आमने सामने होंगी। ये मुकाबला माउंट मौंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से नहीं खेला जा सका था। ऐसे में ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं।
BVS लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड की अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे 3 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। बारिश की वजह से धुल गए सीरीज के पहले मुकाबले के बाद दोनों ही टीमों को इस मैच में बहुत उम्मीदें होंगी। ये मैच माउंट मौंगानुई के बे ओवल मैदान पर खेला जाएगा। भारतीय टीम के इस दौरे पर रोहित शर्मा, विराट कोहली, KL राहुल और मोहम्मद शमी जैसे सीनियर खिलाड़ी नहीं गए हैं। भारतीय T20 टीम की कमान हार्दिक पांड्या के हाथों में है। वही वनडे टीम की कप्तानी अनुभवी खिलाड़ी शिखर धवन करेंगे। न्यूजीलैंड दौरे पर हेड कोच राहुल द्रविड़ भी नहीं गए हैं। BVS लक्ष्मण टीम इंडिया के कोच नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में युवा खिलाड़ियों से सजी भारतीय टीम को न्यूजीलैंड के अनुभवी टीम से पार पाना बड़ी चुनौती होगी। दूसरी ओर न्यूजीलैंड सीमित ओवर क्रिकेट की सबसे संतुलित टीमों में से एक मानी जाती है। डेवोन कॉनवे और ग्लेन फिलिप्स इस समय शानदार लय में हैं। दोनों टीमों के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों पर गौर करें तो दोनों टीमें अब तक T20 मुकाबलों में 22 बार आमने सामने हुई हैं, जिसमें से 11 में भारत को जीत मिली है, जबकि न्यूजीलैंड के खाते में 9 जीत दर्ज हुई है और 2 मैच बेनतीजा रहे। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में मेजबान टीम से 10 बार भिड़ी है, जहां दोनों को 4-4 मैचों में जीत मिली, जबकि 2 मुकाबले टाई रहे। वहीं एक मैच बारिश की भेंट चढ़ गया। हार्दिक पांड्या की अगुवाई में भारतीय टीम सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारतीय टीम न्यूजीलैंड में करीब 2 साल के बाद T20 सीरीज खेलेगी। पिछली सीरीज को भारत ने 5-0 से अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी। ऐसे में भारत के पास न्यूजीलैंड में लगातार दूसरी T20 सीरीज जीतने का मौका होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। भारत की नंबर 1 महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने इतिहास रचते हुए एशिया कप टेबल टेनिस प्रतियोगिता का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कांस्य पदक मैच में हिना हयाता को 4-2 से हराया। हयाता 3 बार इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हैं। इस दिग्गज खिलाड़ी को हराकर मनिका ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाने में सफलता प्राप्त की है। मनिका बत्रा इस टूर्नामेंट के अंतिम 4 में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला थीं। मनिका की इस उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के तहत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा के यूनाइटेड किंगडम में लॉफ्टबोरो विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नीरज लॉफ्टबोरो में 63 दिनों तक प्रशिक्षण लेंगे। सरकार ने नीरज के अलावा शटलर किदाम्बी श्रीकांत, पहलवान दीपक पुनिया और कॉमनवेल्थ गेम्स की पदक विजेता अनु रानी के प्रशिक्षण के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है। ये सभी खिलाड़ी सरकार के टॉप्स स्कीम के तहत विदेशों में अलग अलग कैंपों में हिस्सा लेंगे, जिन पर सरकार लगभग 94 लाख रुपए खर्च करेगी। दिल्ली में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए। पहले ही दिन काफी संख्या में दर्शक मेले का दीदार करने पहुंचे। मेले में दुबई के उत्पाद जहां अपनी अलग पहचान बना रहे हैं, तो वहीं कर्नाटक की सिल्क साड़ियां आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। शनिवार से दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। पहले ही दिन काफी संख्या में दर्शकों ने मेले का अवलोकन किया। मेले में पहुंचने वाले दर्शक ज्यादातर गांधी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेल्फी स्टैंड के साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाते नजर आए। मेले का दीदार करके हर उम्र के लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। आज फर्स्ट डे था स्टेट फेयर का, तो मौका नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए फैमिली के साथ आए हैं। काफी अच्छा था। मैं हर साल आता हूँ, आज पहली बार फैमिली के साथ आया हूँ, तो आज बड़ा अच्छा लगा। फैमिली के साथ, रास्ते में भी दोस्तों के साथ आते तो बड़ा अच्छा लगता था। ऑल ओवर इंडिया को यहाँ पे एक पेश कर दिया गया है। जो अलग अलग स्टेट की संस्कृति है उसको सीखने का मौका मिलता है, पहचानने का पता मिलता है। मेले में कई तरह के खिलौने और खूब सारे खिलौने और मिट्टी के बर्तन थे। आयुष भारत और ये जो है ना मेक इंडिया, ये बहुत अच्छा लगा। लोकल फॉर लोकल जो प्रमोट कर रहे हैं, मुझे वो भी देखकर काफी अच्छा लगा। नई नई चीजें देखने को मिल रही हैं। मेले में काफी संख्या में विदेशी प्रदर्शक भी अपने उत्पादों को प्रदर्शित कर रहे हैं। दुबई के उत्पाद भी मेले में आने वाले दर्शकों को अपनी ओर खींच रहे हैं। हम दुबई में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारे ओन प्लांट में, और यहाँ इस फेयर के माध्यम से हम पहली मर्तबा इस फेयर में हम आए हैं।
और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है। मतलब इट्स अमेजिंग, हमने सोचा भी नहीं था कि इतना अच्छा रिस्पांस मिलेगा और लोग जो है हमारे प्रोडक्ट पसंद कर रहे हैं, काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं। कर्नाटक के पंडाल में आए जीनाना मूर्ति भी सिल्क की साड़ियां लेकर आए हैं। मेले में मिल रहे अच्छे रुझान से ये भी काफी उत्साहित नजर आए। 100% प्योर सिल्क है। प्योर सिल्क बोले तो हम लोग बनकर है ना, इसके वजह से ऑल ओवर इंडिया में हमें वो रेशम का तार देता है, मलबरी सिल्क का, अभी जरी भी देता है, वो बना के फिर बेंगलोर को आता है। उसके बाद में हम सेल करते हैं, होलसेल लोगों को, रिटेल लोगों को, सबको सप्लाई करता है। एक ही भाव रहेगा। नहीं, बहुत अच्छा तरह में मिल रहा है, अच्छा तरह में वैल्यू है। हमारा कस्टमर लोग किधर भी नहीं जाएगा, इधर भी मेरे पास आके परचेस करेगा सर। मेले में हर दिन राज्य दिवस मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में शनिवार को केरल का राज्य दिवस मनाया गया। इसमें कलाकारों ने बांसुरी की धुन पर अलग ही समा बांध दिया। गिरीश निशाना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।